एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने हार्मोन अपने से चेक कर सकते हैं, तो आप सोचने लगेंगे ये कैसे पॉसिबल है। डेफिनेटली उसके लिए कोई लैब जाना होता होगा और वहां जांच होती होगी, कुछ बॉडी के सैंपल देने होते होंगे। लेकिन एक और भी बेहद सिंपल और बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जिससे कि आप अपने हार्मोन को देख सकती हैं, जांच सकती हैं और अपनी पूरी फर्टिलिटी का असेसमेंट कर सकती हैं। तो आपकी पीरियड साइकिल, ओव्यूलेशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज एंड ओव्यूलेशन, जो आपके हार्मोन होते हैं उसकी टेस्टिंग का आज हम फिंगर मेथड सीखेंगे इस वीडियो में। और इसको आप समझें कि कब आपको किस तरह के ऑब्जर्वेशंस को क्या समझना है, किस तरह से समझना है। पूरी टेक्निक आज के वीडियो में आपका फर्टिलिटी असेसमेंट आप खुद से कर सके इसके लिए। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, साथ ही थेरापेटिक डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हम आपको सजेस्ट करते हैं जो आज के समय में 60 to 70% इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और लाखों फीमेल्स एंड हजारों कपल्स इसका लाभ उठा रहे हैं। आइए सीखते हैं आज कुछ नया। शुरू करते हैं कि फिंगर टेस्ट मेथड क्या सेफ है। तो यहाँ ये टोटली सेफ है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शंस हैं, आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, तब आपको ये नहीं करना है। दूसरी चीज कि जब आप इसको परफॉर्म करते हो तो आपके नाखून कटे होने चाहिए, बिल्कुल ट्रिम होने चाहिए और आपको तुरंत हाथ धोना है और तब ये टेस्ट करना है। अपने राइट हैंड की इन 2 फिंगर्स को आपको इस्तेमाल करना है फिंगर टेस्ट से। फिंगर टिप से आप अपने सर्विक्स का असेसमेंट करेंगे बिल्कुल खुद से, और इससे आपको अपनी बॉडी का पूरा हिसाब समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे सर्विक्स हार्मोन के साथ साथ चेंज होती है और वो हमें बताती है कि फर्टाइल विंडो कब है, ओव्यूलेशन का फेज कब आ रहा है, कब सर्विक्स क्लोज्ड है। ये सारी चीजें समझ में आएंगी और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हार्मोन ठीक हैं या नहीं। एक ये घर बैठे आपकी टेस्ट हो जाएगी। आपको अपनी एक डायरी या पेन भी रखना है। असेसमेंट के बाद ये चीजें नोटिस करनी है, 2-3 साइकिल आप इसको नोटिस करें और उसके अकॉर्डिंग आप बेबी प्लान करें। चलिए हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 इज योर फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स। तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो हमारे मासिक चक्र होता है, पूरी पीरियड की साइकिल होती है मंथ की, उसको हम अलग अलग 4 भागों में बांटते हैं। पहला फेज होता है पीरियड वाला टाइम, जो होता है 5 डेज का, 6 डेज का, मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम कहते हैं। वैसे मेंस्ट्रुअल फेज में टेस्टिंग की आपको नीड नहीं होती, लेकिन आपको अगर समझना है तो आप कर सकते हैं 2 फिंगर से। आप ये नहाने के बाद कर सकती हैं या फिर जब आपके हाथ क्लीन हो तब आप इसे कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपना राइट लेग या लेफ्ट लेग, एक लेग जमीन पर और एक लेग आपको अपनी चेयर पर रखनी है, यानी कि कुछ एंगल हो आपके दोनों पैरों के बीच में। स्क्वाट पोजीशन में आप इसको कर सकते हो और ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये एक फिजिकल असेसमेंट है और इसे हर फीमेल अपनी बॉडी को समझने के लिए कर सकती है। देन अपनी दोनों फिंगर्स को जब आप कुछ इंच अंदर इंसर्ट करते हैं तो बच्चेदानी का मुंह, जो हम मैन लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह है, जिसको कि हम सर्विक्स कहते हैं, इंटरनल ओपनिंग आउटर ओपनिंग होती है उसकी। तो जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जब आपको पीरियड फ्लो चल रहा होता है, तब वो स्लाइटली ओपन होता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। और इसकी ये फील ही आपको नोटिस करना है। आपको अपना फेज लिखना है डायरी में कि आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, और फील नोज टिप, जैसे कि नाक की टिप होती है, उसको जब हम टच करते हैं तो थोड़ा हार्ड आपको फील होता है, फर्मनेस फील होती है, तो वो एक फर्मनेस आपको फील होगी मेंस्ट्रुअल फेज में, एंड इट इज करेक्ट। अब हम आते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज आपका खत्म हो गया, अब हम फॉलिकुलर फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 6 से 10वें दिन तक होता है। अब इस फेज में भी वापस आपको यही टेस्टिंग करनी है, नहाने के बाद साफ हाथ से, कटे हुए नाखूनों के साथ में। इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आपको ये टेस्ट अवॉइड करना है टिल रिकवरी। इस समय एस्ट्रोजन राइज पे होता है, यूट्राइन लाइनिंग आपकी तैयार हो रही होती है, ओवरीज के अंदर आपके एक डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर होता है जिसमें कि एक एग का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है। तो सर्विक्स, जो मेंस्ट्रुअल फेज में सर्विक्स की जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहती है एंड थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है कंपेयर टू मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम चिन लाइक सॉफ्टनेस कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्टाइल विंडो की, जो कि आइडियल होता है, लेकिन
लेकिन पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो यहाँ आपको अपनी बॉडी में पता चलेगा कि हार्मोन बने हैं या नहीं, आपके हार्मोन बैलेंस है या नहीं। तो ओव्यूलेटरी फेज जब होता है डे 11 टू डे 14 का समय, 14 के अलावा इसको 15 16 तक भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बॉडी टू बॉडी ये डेज बदलते रहते हैं, कईयों में 18 तक ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल लंबी होती है। यहाँ हार्मोन का स्टेटस होता है हाई एस्ट्रोजन पीक पे, और एलएच का सर्ज होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर देता है। अब ऐसी कंडीशन में जब आप फिंगर टेस्ट करेंगी तब आपको क्या लगेगा, आपको सर्विक्स कई बार आपको फील ही नहीं होगी, आपको लगेगा कि जो पहले हार्ड था या एक बैरियर लग रहा था वो बैरियर तो अब है ही नहीं, अब तो पूरा हॉलो सा स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है कि वहाँ कोई बैरियर नहीं है। आपके फिंगर्स बहुत स्मूथली मूव करेंगे और लिब्रिकेशन ज्यादा फील होगा। जैसे एक कच्चा अंडा लेते हैं, उसको फोड़ते हैं तो उसमें एक जो पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है, बिल्कुल उस तरीके का आपको फिंगर पे लिब्रिकेशन फील होगा, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रेची भी होता है। ये कंसीव करने का बेस्ट फेज होता है, और यहाँ पर जो फील होता है सर्विक्स का, उसको हम लिप लाइक फीलिंग कह सकते हैं, कि आपको पता चलता है कि यहाँ कुछ था, रबर बैंड जैसा कुछ बैरियर सा, लेकिन अब वो बहुत सॉफ्ट है, तो लिप लाइक सॉफ्टनेस हम वहाँ कहते हैं उस चीज को। अब हम आते हैं ल्यूटियल फेज में, डे 15 टू डे 22, जिसको कि हम पोस्ट ओव्यूलेशन का फेज भी कहते हैं। यहाँ पर वापस से आपको यही टेस्टिंग करनी है। याद रखें, टेस्टिंग का टाइम हमेशा सेम रखें। अगर सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे, और जब भी आप कर रहे हैं एक फिक्स टाइम ही रखें अपने बॉडी में टेस्टिंग का। अब यहाँ पर आपके हार्मोन्स में शिफ्ट आ चुका होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होने लगता है बॉडी में, इफ योर साइकिल इज आइडियल एंड परफेक्ट एंड योर हार्मोन्स आर बैलेंस्ड। यहाँ पर वापस से एक क्लोज्ड ओएस आपको फील होती है, फिंगर्स बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाती हैं तो एक बैरियर को क्रॉस करके जाती हैं, आपको एक बैरियर फील होता है, साथ ही थोड़ी फॉर्म होती है जिसको कि हम वापस कहते हैं नोज लाइक फील, नोज लाइक फॉर्मनेस, नोज टिप के जैसा वहाँ पे फॉर्मनेस आपको फील होता है। तो ये फील वापस आपको नोट करना है, और अगर ये ऐसा है तो ये एक गुड साइन है, ये प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ऐसे में आप बार बार टेस्टिंग ना करें, बार बार फिंगर इंसर्शन से आपका इकोसिस्टम पे डिस्टर्ब हो सकता है, और कई बार अनजाने में अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम इन्फेक्शंस अपनी बॉडी में डाल देते हैं। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आपको फर्मनेस लगती है तो बार बार टेस्टिंग नहीं करनी है। अब डे 23 से 28 जो प्री मेंस्ट्रुअल का टाइम होता है, यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी होता है, तो उसको आपको समझना है, हार्मोन्स को समझना है, तो क्या फील होता है उस टाइम आइडियल साइकिल में। डे 23 से 28 तक अगर कॉन्सेप्शन नहीं हुआ है तो सर्विक्स आपकी फिर लो फील होगी और क्लोज्ड फील होगी, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज में फील हुई थी, और ओएस क्लोज्ड रहेगा। तो आप जब फिंगर इंसर्ट करेंगे तो एक फर्म बैरियर आपको फील होगा। और डे 28 के करीब आते आते अगर आप टेस्ट करेंगी तो वो थोड़ा सा ओपन रहेगा, उतना हार्ड नहीं रहेगा जितना कि डे 23 पर था। तो ये कंडीशन होती है कंसीव ना होने की कंडीशन में, एक नॉर्मल पीरियड साइकिल में, जिसमें एक बार पीरियड आया, फिर पूरा महीना कंप्लीट हुआ, फिर अब बॉडी अगले पीरियड्स की तैयारी कर रही है। अगर आपको कंसेप्शन रहता है तो ये प्री मेंस्ट्रुअल टाइम पे ऐसा नहीं होता। याद रखें कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट का डे, टेक्सचर जो आपको फील हुआ है वो, और साथ में ओपनिंग, ये तीनों चीजें आपको नोट करनी है। ऐसा 2-3 साइकिल करेंगे तो आपको अपनी बॉडी और हार्मोन्स का हिसाब समझ में आने लग जाएगा, और इससे आप अपना बेबी प्लानिंग बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे कपल्स के लिए ट्रांजिट करना, सिटी चेंज करना, शिफ्ट एडजस्ट करना, जॉब में चैलेंजेस होते हैं, उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि वो अपना बेबी प्लानिंग कर सकते हैं इस मेथड से। अब ऐसी कंडीशन है कि ये जो कुछ मैंने बताया, ये चीजें आपकी बॉडी में आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उनमें गड़बड़ियां हैं, हार्मोन अपसेट है। लेकिन क्या करना है, हेल्दी सर्विक्स के लिए, हेल्दी सर्वाइकल फ्लूइड बनने के लिए, प्रॉपर हार्मोन बैलेंस के लिए क्या करना, विटामिन सी का एक फ्रूट जरूर खाना है, 1 गिलास नींबू पानी, 1 या 2 संतरे, कोई भी विटामिन सी युक्त चीज हर दिन आपको लेनी है, कुछ जिंक वाली चीजें लेनी है, नट्स और सीड्स जो होते हैं उनमें जिंक मिल जाता है, स्प्राउट्स में भी आपको जिंक अच्छा मिल जाता है। हार्मोन रेगुलेशन के लिए आपको ओमेगा 3 सोर्सेज हर दिन खाने हैं, फ्लैक्स सीड्स खा लीजिए, चिया सीड्स खा लीजिए, या 2 अखरोट हर दिन खा लीजिए। स्मोकिंग, एक्सर्शन, नींद कम लेना, इन चीजों से बचना है। अगर आपके जो सर्विक्स टेस्टिंग आई है वो परफेक्ट नहीं आई है तो, ताकि आपके हार्मोन जल्दी से सेट हो सके। Hope it helps you. If you like this video, hit the like button and share your views in the comment section.